लगता है तुम इंद्र की माता अदिति हो। हाँ, परंतु तुम कौन हो जो इस प्रकार धृष्टता से बिना आज्ञा लिए देव माता के कक्ष में आ गए हो? मैं नरकासुर हूँ। नरकासुर। इतने सुंदर कुंडल, तुमने मेरी आज्ञा के बिना इतने सुंदर कुंडल अपने कानों में कैसे पहन लिए? अब इन्हें मैं अपने कानों में धारण करूंगा। यदि आप सहायक न हुए तो स्वर्गलोक की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने ही कह दिया है तो मुझे नरकासुर से आप लोगों को मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा देवराज। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम सत्यभामा, मुझे नरकासुर से युद्ध करना पड़ेगा। तुम युद्ध में क्या करोगी? मैं आपकी सहायता करूंगी। मेरी सहायता? मैं भी तो यादव कन्या हूं। नारी को अशक्ति मत समझिए द्वारकाधीश। जैसी तुम्हारी इच्छा। देव और असुरों ने मिलकर सागर मंथन में शक्ति लगाई। सागर की अनुपम निधियों में पारिजात दुर्लभ निधि पाई। पारिजात सत्यभामा कथा, पारिजात सत्यभामा कथा। जय पारिजात जय वृक्षराज जय चित्तहरण, जय सघन छाम दाता नयनों के आकर्षण। पड़ी जो तुम पर दृष्टि सत्यभामा ने निज मन हारा। देख प्रिया की दशा कृष्ण दुविधा में पड़ा बेचारा। जय पारिजात जय वृक्षराज जय चित्तहरण। रूप तुम्हारा इंद्र को भाया, उसने तुमसे स्वर्ग सजाया। असुरों की निधि जान तुम्हें, नरकासुर इंद्र से युद्ध को आया। छीन लिया साम्राज्य स्वर्ग का, नरकासुर ने करके छल बल। देवों का अपमान करने को अदिति मौत के छीने कुंडल। करके महासंग्राम कृष्ण ने नरकासुर संहारा। मिला पूर्ण सहयोग सत्यभामा पत्नी के द्वारा। चल गया सत्यभामा पे तुम्हारा सम्मोहन, नहीं वृक्ष को ले जाना संभव बोले मोहन। पारिजात के पुष्प छुपा कर रुक्मिणी को दिए कृष्ण ने लाकर। जली सत्यभामा ईर्षा से समाचार दासी से
रानी के मन में उस तर को ले आने का हठ कर जा बैठी कोप भवन में। नीति निपुण कृष्ण ने नीति विपरीत कार्य किया सारा, सारे जग को जीतने वाला नारी हट से हारा। घन घोर युद्ध कर साथ इंद्र के नारायण, वह पारिजात ले आए सत्यभामा के भवन। पारिजात सत्यभामा कथा, पारिजात सत्यभामा कथा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सत्यभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है। हाँ, उसी पारिजात के वृक्ष को आपको देवलोक से पृथ्वीलोक पर लाना पड़ेगा मेरे लिए। सत्यभामा, सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु परंतु कुछ भी नहीं। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती। मैं केवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का वृक्ष लेकर आए, बस। आपकी इस मधुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। अन्याय? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छल कपट भी किया है। छल कपट? और वो भी तुमसे? देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक न चढ़ाइए। कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा न कह दूं। अच्छा तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। देवलोक में तो आपने मुझे वो पुष्प नहीं भेंट किया था और चोरी चोरी वही पुष्प लाकर यहाँ रुक्मणी दीदी को भेंट कर दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप दीदी रुक्मणी को ही सबसे अधिक चाहते हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सत्यभामा। ये भ्रम नहीं है द्वारकाधीश, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं ही पागल थी जो सदा ये सोचा करती थी कि मैं ही वासुदेव के सबसे निकट हूं। मैं ही सोचा करती थी कि जितना मैं वासुदेव को चाहती हूं, दूसरा कोई और चाह ही नहीं सकता। परंतु सत्यभामा, परंतु कुछ नहीं वासुदेव। नारी जिसको सबसे अधिक प्रेम करती है, उसके प्रेम का बंटवारा नहीं सह सकती। यदि उसे लगे कि उसका प्रेमी नारी के प्रेम का पूर्ण प्रतिदान नहीं देता, तो उसके प्रेम का अपमान ही होगा ना द्वारकाधीश। उसका मान खंडित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सत्यभामा। क्यों नहीं है द्वारकाधीश? मैं गर्व से सबके सामने कहती थी कि मैं ही वासुदेव की प्रिय पत्नी हूं। इसलिए वो मुझे अपने साथ युद्ध पर लेकर गए थे। और आज ये महल की दीवारें, ये खिड़कियां, ये सब आराम और सुख के साधन मेरा मुंह चढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं।
वास्तविकता क्या है, इसके बारे में तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वास्तविकता यही है कि दीदी के कल्याण के लिए आपने पारिजात का पुष्प उन्हें दिया, मुझे नहीं। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि तुमने देवलोक में पारिजात का दर्शन किया था, उसके पुष्प भी देखे थे और उसकी सुगंध से भी परिचित थी, परंतु रुक्मिणी ने तो पारिजात के गुणों का अनुभव ही नहीं किया था। वो तो देवलोक के वातावरण तक से अपरिचित थी। इसलिए जब देवराज इंद्र ने मुझे वो फूल दिया तो मैंने सोचा कि उसे भी तुम्हारे जैसे सौभाग्य की अनुभूति मिले जो तुमने देवलोक में मेरे साथ प्राप्त किए। इसमें तुम्हारे अकल्याण की बात कहां है? इसमें यदि तुम्हें अपना अपमान लगता है तो मैं तुम्हारे लिए देवलोक से सारे पारिजात के पुष्प लाकर तुम्हें दे सकता हूं। अब मुझे पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए, मुझे पारिजात का वृक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प किया है, अन्यथा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ। यदि तुमने पुण्य व्रत करने का संकल्प कर लिया है तो निसंदेह मैं देवलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित कर दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ सत्यभामा। सचमुच सचमुच आप मेरे लिए ये पारिजात का वृक्ष लाएंगे? निसंदेह। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है। देवी सत्यभामा को चिर यौवना का वरदान दिलाकर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुंचा दिया और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए। प्रभु वाह, प्रभु वाह, कैसी लीला रचाई है। एक तीर और लक्ष्य भेद दो। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आप दोनों ने मुझे क्यों स्मरण किया है? देवर्षि, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष की छाया में पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं। इसलिए आपको देवलोक जाकर मेरी ओर से ये विनती देवराज इंद्र से करनी होगी कि वो पारिजात के वृक्ष को सत्यभामा के उद्यान में लगवा दें। भगवान, क्या देवलोक की निधियों को पृथ्वी लोक पर लाना उचित होगा? क्या आप क्षीर सागर को पृथ्वी लोक पर लाने की सोच सकते हैं? क्या ये विधि के विधान के विरुद्ध न होगा भगवान? देवर्षि, आपका कथन भी उचित है, परंतु मैंने तो देवी सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष पृथ्वी पर लाने का वचन दे दिया है। अब यह भी तो संभव नहीं कि मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो संसार से सत्य का नाश हो जाएगा। इसलिए आप इंद्र को मेरा संदेश जाकर दें। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। मृत्युलोक में पारिजात की कामना? हाँ, श्री कृष्ण का तो यही कहना है। तो क्या वे ये नहीं जानते कि इस समय मनुष्य योनि में है और पृथ्वी पर वास कर रहे हैं? देवलोक को अमरता देने वाले पारिजात को मैं पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूं? इसलिए मैं पारिजात को देने से स्पष्ट इनकार करता हूं।
यही संदेश द्वारिकाधीश को आप मेरी ओर से दे दें। जैसी आपकी इच्छा देवेंद्र। नारायण 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 नारायण। कहिए मुनिराज, क्या कहा देवराज इंद्र ने? पारिजात पृथ्वी पर आ रहा है ना? नहीं प्रभु, देवराज इंद्र ने तो पारिजात पृथ्वी पर भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया। क्या? स्पष्ट इनकार कर दिया? हाँ। अच्छा, तो क्या देवेंद्र ये भूल गए कि स्वर्ग लोक के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने अपना धर्म समझकर नरकासुर से देवलोक की रक्षा की थी, और अब वो पारिजात देने से इनकार कर रहे हैं। अब तो मैं पारिजात उनसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए देवराज इंद्र से युद्ध क्यों न करना पड़े। युद्ध? तो क्या द्वारकाधीश हमें युद्ध करने का आमंत्रण दे रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम पारिजात की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तैयार हैं। ठीक है देवर्षि, यदि देवेंद्र युद्ध के लिए तैयार हैं तो युद्ध अवश्य होगा। हे पारिजात, मुझे आपको लेकर पृथ्वीलोक में जाना है। आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। ठहरिए द्वारिकाधीश। पारिजात देवलोक की संपत्ति है और मैं इस संपत्ति का रक्षक हूं। मेरी आज्ञा के बिना आप इसे लेकर नहीं जा सकते। आपकी आज्ञा के लिए ही तो मैंने देवऋषि नारद जी को आपके पास भेजा था। परंतु मैंने सहमति तो नहीं दी थी द्वारिकाधीश। इसीलिए तो मैं स्वयं पारिजात को लेने के लिए आया हूं। तो क्या मानवों को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं की मर्यादाओं का अतिक्रमण करें?
देवताओं की अनुमति के बिना नंदनवन में प्रवेश करें? अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए किया गया आचरण किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कहा जाता देवेंद्र, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही यश का कारण बनती है, और मैं यही कर रहा हूं। मुझे इंद्र का पद इसीलिए प्राप्त है कि मैं देवलोक की संपत्ति की रक्षा कर सकूं। बस इसीलिए मैंने देवताओं की मर्यादा की रक्षा के लिए पारिजात को पृथ्वी पर भेजने से इनकार कर दिया था। आपने मेरे प्रयोजन से परिचित होकर भी इनकार कर दिया, इसलिए अब मैं पारिजात को लेकर जा रहा हूं। तो फिर आपको मुझसे युद्ध करना होगा द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश, पृथ्वी पर संध्या वंदन का समय हो गया है। युद्ध नीति के अनुसार अभी आपके विश्राम का समय है। कल प्रातः फिर युद्ध शुरू होगा। मेरा आग्रह है कि आप देवलोक में ही मेरे महल में विश्राम करें। नहीं देवराज, इस समय हम दोनों युद्ध की दीक्षा में हैं और नीति के अनुसार हम आपका आश्रय नहीं ले सकते। और फिर आज तो शिवरात्रि है, भगवान शिव की आराधना का समय है, इसलिए हम अभी पारियात्र पर्वत पर जाकर विधि पूर्वक शिवरात्रि की पूजा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
हे देवादिदेव महादेव, आज शिवरात्रि है और मेरे मन में आपके दर्शनों की बड़ी तीव्र लालसा है। कृपया मुझे अपने दर्शन दें। हे पतित पावनी गंगा, आज महाशिवरात्रि है और मैं द्वारिका से दूर युद्ध की दीक्षा में हूं। आज शंकर महादेव की आराधना की रात्रि है और मुझे उनकी पूजा करनी है। हे त्रिशूल पाणी की जटाओं में विहार करने वाली गंगा, मैं आपका आवाहन करता हूं। नमः शिवाय। यन्निर्मिताङ्कर्ह्यपि कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अम्भोधर श्यामलकुन्तलायै तडित्प्रभाताम्रजटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ॐ
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं प्रसन्न हूं। आपने मेरे प्रिय स्तोत्र से मेरा आह्वान किया है। जिस पर्वत पर स्वयं भगवान वासुदेव ने मेरी आराधना की है, उस पर्वत पर मेरा रूप विल्वेश्वर के नाम से जाना जाएगा। आपने जिस स्तोत्र से मुझे पुकारा है, भविष्य में जो भी इस स्तोत्र से मेरी पूजा करेगा, उस पर मैं प्रसन्न रहूंगा। और जो इस जलधारा में स्नान करेगा, उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। बोलिए प्रभु, मेरे योग्य क्या सेवा है? भगवान, आप तो मेरे इष्ट हैं। आपसे सेवा नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए। स्वयं को छोटा मानकर दूसरों को सम्मान देते हैं, यही आपके हृदय की विशालता का परिचायक है। आप इंद्र पर घातक वार नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उसकी रक्षा कर रहे हैं वासुदेव। हाँ देव, मेरा उद्देश्य इंद्र का पराभव करना नहीं, मैं तो उसके अहंकार का नाश करना चाहता हूं। इस समय वो मुझे भी पारिजात के लिए मना कर रहा है और स्वयं को एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है। बस मैं उसके इसी अहंकार को तोड़कर पारिजात का वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता हूं। उसी के लिए आशीर्वाद दीजिए। अवश्य, कल आप पारिजात के साथ ही पृथ्वीलोक में जाएंगे वासुदेव।
क्या कर रहे हो? रुक जाओ सुदर्शन। प्रणाम देव माता। अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे? क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था? अरे इंद्र के पराभव से तो इंद्र के पद का सम्मान ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण, ये युद्ध रोक दो। जो आज्ञा देव माता। मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका विधान ये होगा कि जैसे ही सत्यभामा का पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। मुझे क्षमा करो द्वारकाधीश, क्षमा करो प्रभु। लो देवराज, मैं आपका वज्र वापस लौटाता हूं। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं। नारायण 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 नारायण। देवर्षि, नारायण नारायण। सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए ऋषिराज, ये दासी आपकी क्या सेवा कर सकती है? देवी सत्यभामा, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। किस बात की? आपके पतिदेव ने देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिया है और अब वे उस दिव्य वृक्ष को लेकर द्वारका की ओर ही चले आ रहे हैं। सच देवर्षि? हाँ देवी। इंद्र ने वो पारिजात का वृक्ष उन्हें दे दिया? अपनी इच्छा से तो नहीं, परंतु उन्हें देना पड़ा। अर्थात यह कि भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के साथ युद्ध करना पड़ा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि भगवान श्री कृष्ण को शायद देवराज की हत्या भी करनी पड़े। फिर? नारायण नारायण। तब देवमाता अदिति ने दोनों के बीच प्रकट होकर युद्ध को रोक दिया। फिर क्या? देवमाता अदिति ने देवराज इंद्र को समझाया कि देवताओं को नरकासुर के आतंक से बचाने के लिए जिस सत्यभामा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आज उसी सत्यभामा ने पुण्य व्रत का संकल्प लिया है, जिस व्रत के अनुष्ठान से नारी को जीवन भर अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। उसी व्रत के अनुष्ठान से उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जब तक जिएगी उसके पति का साया उसके सिर पर बना रहेगा, वो सुहागन मरेगी। वही सत्यभामा
जिसने तुम लोगों के लिए अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की, तो तुम किस मुंह से उन्हें पारिजात का वृक्ष देने से इनकार कर रहे हो? ये कृतज्ञता नहीं तो क्या है? फिर नारायण नारायण। फिर क्या देवी? फिर तो देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने विवश हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण उस व्रत की अवधि के लिए पारिजात का वो दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकते हैं। व्रत की अवधि के लिए? इसका अर्थ तो ये हुआ कि पुण्यक व्रत की पूर्ति के पश्चात वो पारिजात का वृक्ष ले जाएंगे। हाँ देवी, यह तो परम आवश्यक है और ये ठीक भी है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा कि देवलोक की वस्तुएं धरती पर लाई जाएं। अब तो आप अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान की तैयारी कीजिए देवी। परंतु उस व्रत का अनुष्ठान तो आपके ही मार्गदर्शन में होगा मुनिवर। उस समय तो आपको आना ही पड़ेगा। अवश्य देवी, जब आप कहेंगी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे। जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे। जय गणेश। श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे।
देवी, अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए। पारिजात जय वृक्ष राज जय चित्तहरण, जय सघन छाम दाता नयनों के आकर्षण। पड़ी जो तुम पर दृष्टि सत्यभामा ने निज मन हारा, देख प्रिया की दशा कृष्ण दुविधा में पड़ा बेचारा। जय पारिजात जय वृक्ष राज जय चित्तहरण,